कि इस तख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले मुसलमान बादशाहों में इस तख्त पर बैठने की ख्वाहिश पैदा हो। खलीफा उमर बिन खत्ताब को भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय पसंद आई और उन्होंने इस तख्त को टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया और उसे मुसलमानों में तकसीम कर दिया। इसके बाद हजरत उमर ने वहाँ खड़े सहाबा को हुक्म दिया कि सुराका बिन मालिक को मेरे पास लाओ, और उसके आते ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके हाथों में पर्शियन बादशाह के कंगन पहनाए। वहाँ सारे लोग हैरान हुए कि हजरत उमर ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो हजरत उमर ने उन्हें बताया कि ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा करने के लिए किया है कि जब हिजरत के दौरान उन्होंने सुराका से कहा था कि एक दिन किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। थोड़ी देर कंगन पहनने के बाद हजरत उमर ने उसे कहा कि अब ये उतार दो, ये तुम्हारे नहीं है और इसे मुसलमानों की बैतुल माल में जमा कर। इसी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के दौरान मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर की रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से पर्शियन एम्पायर की 3 शहजादियां भी थी जो पिछले पर्शियन बादशाह की बेटियां थी। अगर ये मुसलमानों के बजाय कोई और एम्पायर होते तो वो इनके साथ एज यूजुअल बहुत ही बुरा सलूक करते, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि इन्हें इतनी इज्जत थी कि इन तीनों शहजादियों की शादी मुसलमानों के सबसे हाई फैमिलीज में कराई गई। एक शहजादी की शादी पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे से कराई गई, दूसरी की शादी खलीफा उमर बिन खत्ताब के बेटे से कराई गई और तीसरी शहजादी शहर बानो की शादी चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कराई गई और इसी शादी से उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुआ। ज़ैनुल आबिदीन इस्लामिक बल्कि पूरी दुनिया की तारीख के सबसे बड़े शहजादों में से एक रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़ैनुल आबिदीन के नाना पूरे पर्शियन एम्पायर के बादशाह थे और उनके दादा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत राशिदा के सबसे बड़े खलीफा थे। बदैन को फतह करने के बाद मुसलमान पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द का पीछा करते गए और आखिर जलूला की जंग जीतने के बाद पर्शियन बादशाह इराक को हमेशा के लिए छोड़कर भाग गया और ईरान में बना ली और उसके जाते मुसलमानों ने आसानी से पूरे इराक को फतह कर लिया। इराक फतह करने के बाद मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास ने खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ लेटर भेजा कि अब यहाँ से आगे हमें क्या करना चाहिए, जिस पर हजरत उमर ने एक बहुत ही अजीब रिस्पांस दिया कि अब और बस है, इससे आगे मुसलमानों को जाने की इजाजत नहीं है। जितने इलाके हम फतह कर चुके हैं वही हमारे लिए काफी है और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हमारे और पर्शियंस के दरमियान एक ऐसी दीवार होती जिसे हम दोनों कभी क्रॉस ना कर पाते और ये जंग यहीं पर ही खत्म हो जाती। इस लेटर के बाद साद बिन अबी वकास ने मुसलमानों की फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया और पूरे इराक पहली बार इस्लाम का निजाम कायम किया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऑर्डर पर साद बिन अबी वकास ने इराक में मुसलमानों का एक नया हेडक्वार्टर बनाया जिसे कूफा कहा जाता था। इस्लामिक हिस्ट्री में कूफा का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि यही कूफा मदीना के बाद मुसलमानों का नया कैपिटल भी था और इसी कूफा की वजह से इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक इवेंट भी पेश आया, करबला।